फातिमा जो है ना मुझे नजर नहीं आ रही कहाँ पे गई है। खुलेआम कह रहा हूँ, उन्होंने कत्ल किया मेरी बेटी। कोई बच्चा आदमी उठा के लेके गया है। तुम खुदारा अंदर तो जाओ, मेरी बहन जा रही है उसके अंदर हॉल में कि मैं जाती हूँ अपनी बेटी को बचाती हूँ। मैंने छलांग मारी, मैं कहा मैं जाती हूँ। हाँ। मैं गई हूँ, मैं आधी अंदर चली गई, उन्होंने मुझे पीछे से खींचा। आपकी 9 साल के बाद बेटी पैदा हुई? 9 साल बाद मुझे हुई। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची मिल गई मुझे। रामीन मेरी आवाज सुन, नहीं वो उठ रही थी, मैंने उसको अपनी गोद में उठाया। डेड बॉडी है, इसको नहर में कर दें। उसका ये मकसद ही यही था कि ये जो है ना वो हम पे आए ही ना। इन्होंने कहा नहीं यहाँ से जा ही नहीं सकती। वहाँ पे एक भाई था, उसने कहा मेरी टांगे पकड़ो, मैं देखता हूँ अंदर जाके। वहाँ से जो है ना बच्ची मिल गया। उस भाई की मैंने पीछे से टांगे पकड़ी है, उसने अंदर चला गया। कहता आपी ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर से ही गई है। मैं कहा छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ अपनी बच्ची के पास, उसको बचा लेती हूँ। मैं नहीं बचा सकी। मैं उसको कहती रही हूँ कि यहाँ पे होल है, वो कहता है नहीं किसी ने इसकी टांग ना नीचे से खींच ली हो। कैसी बदकिस्मती है कि बच्चे अपने अहले खाना के साथ घूमने फिरने तफरीह के लिए जाते हैं सोजो वाटर पार्क, और वहाँ पे एक बच्ची का वो आखिरी दिन जिंदगी का होता है। ब्रंटलाइन न्यूज़ और मेरा नाम यासिर शमून खान है। इस वक्त सोजो वाटर पार्क में जिस बच्ची के साथ इतना बड़ा सानेहा हो गया, इसके ऊपर पूरा शहर, खास करके वो लोग जो माँ बाप हैं ना, वो सिर्फ तिरमिला रहे हैं बल्कि तड़प रहे हैं। और जो उसका एक्चुअल में बाप है, उसके मामू हैं, अजीज़ो कारब हैं, उसकी वालदा हैं, उनकी कैफियत क्या होगी आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 13 तारीख को हो जाने वाला वाक़या आज एक सबके लिए अलमिया बन के रह चुका है। इस वक्त हमारे साथ बच्ची के वालिद भी मौजूद हैं, जो मामू उनके साथ गए थे वो भी मौजूद हैं। थोड़ा सा हदूद अरबा बताता चला जाऊं। वालिद ग्रामी क्योंकि एक अरसा दराज से ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दुबई में सेटल हैं, फैमिली को भी लेके गए हुए थे। छुट्टियों में बड़ी ईद के ऊपर वापस आने का जुर्म सरजद कर बैठते हैं। उनको नहीं मालूम था कि ये इनकी ज़िंदगी में कितना ख़तरनाक एक असर छोड़ जाएगा। उनकी बच्ची किस तरह यहाँ पर ये वाक़े से गुजरी ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई, क्या वाक़या हुआ? ये मामू हैं बच्ची के? ये इस तरह से हुआ कि हम वहाँ पे नहा रहे थे। मेरे साथ भी 3 बहनें थी, उनके बच्चे थे। यानी फैमिली ग्रुप गया था? पूरा फैमिली ग्रुप गया हुआ था। हम कितने बजे गए थे आप? हम तकरीबन 2 बजे वहाँ पे गए थे। ओके। 2-2:30 बजे के करीब अंदर एंटर हो गए थे। तो मैं भी उसके पास ही नहा रहा था, तो बच्ची एकदम से गायब हो गई क्योंकि बच्चे नहा रहे थे। मैंने कहा शायद आगे कहीं गई होगी, तो मैं पहले आगे उधर मैंने देखा कि जो है ना कहीं आगे ना चली गई हो, तो वो मैंने देखा तो नहीं मुझे नज़र आई। फिर मैंने भाई को आवाज़ दी कि रामीन फातिमा जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही, कहाँ पे गई है, उधर तो नहीं चल गई। खूबसूरत नाम है रामीन फातिमा, और ये 9 बरस की बच्ची। तो उसके बाद फिर सीसीटीवी वाले में कैम उधर गया कि जाके देखूं कि क्या आईटी में जाके देखा, तो उसमें मैं देख रहा था वीडियो, तो उसमें वो एकदम नीचे गई है, फिर ऊपर नहीं नजर आई। अच्छा, बाहर निकली ही नहीं पानी से बाहर नहीं। उतनी देर में पीछे से वाइफ भी आ गई मेरी। अभी मैं ये देख ही रहा था, वाइफ पीछे से आई, तो उसने मुझे बताया कि भाई किसने बताया कि ना कोई आदमी जो है ना एक बच्ची को पिंक सूट में लेके गया। तो मेरा माइंड फिर उधर डिवर्ट हो गया, मैं बाहर निकल आया और वाइफ को मैंने उधर खड़ा किया कि आप जो है ना बाकी की वीडियो जो है ना देखो कि कहाँ पे जाती है। तो वाइफ उधर खड़ी होके देखी। अच्छा 3-4 मिनट हो गए हैं। एक बंदा कहाँ लेके गया उसे? कहते हैं कि वो बाहर को लेके गया। भाई इतना वो हमने 1-5 पे भी देखा बकायदा। मिसगाइड किया। अच्छा, इंतजामिया ने मिसगाइड किया। इंतजामिया को पता चल गया होगा कि ये वारदात पड़ चुकी है, मिसगाइड किया। मिसगाइड करती रही है कि ताकि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो हम ये बच्ची की जो डेड बॉडी है इसको नहर में कर दें या कोई हमारे ऊपर से मुद्दा निकले। हमने 1-5 पे भी कॉल कर दी कि जो है इस तरह, और वाइफ उधर से देख रही थी, तो उसको वाइफ ने कहा भी है कि बच्ची बाहर नहीं आई है, पूल के अंदर। या वो मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पे होल है ही नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे हमारे छोटे छोटे होल हैं, बड़ा कोई होल है कोई बच्ची जा ही नहीं सकती। कितने फुट का होल होगा? वो होल होगा तो मैं आता घुस जाऊँ, मेरी टांगे घुस। इससे पहले उनके दो बंदे जाली भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा हुआ था वहाँ पे। 2 बंदे उनके जो है ना उन्होंने बारी बारी चेक किया, कहते यहाँ से बच्ची नहीं गुजर सकती।
तो मैंने उसके ऊपर क्योंकि मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि वो एक बच्ची पिंक सूट की लेगी कि कहीं उधर ना हो, क्योंकि हम कब से ना आ रहे थे तो हमें था ये सेफ है और दुनिया जहाँ का वहाँ पे रश रहता है, क्योंकि हम पहली नहीं, दफा दुनिया जहान का रश तो रहता है, लेकिन ये तो नहीं, बड़े ये पता नहीं क्रिमिनल था। माइंडेड आदमी हैं। हाँ जी। इनके तो 15 से 16 वाकयात हो चुके हैं, वहां ग्रुपों की लड़ाइयां हो चुकी हैं, वहां पे कई लोगों के सर फट चुके हैं, वहां पे जवान बच्चे जो हैं वो मौत के घाट उतर चुके हैं, इसके मालिक के ऊपर बेपनाह पर्चे हैं, और ये कोरोना और फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन की वायलेशंस हैं। ये तो आदि मुजरम आदमी है भाई। फिर जो है ये हॉल की तरफ तो आ ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने एक लाइन बनाई ऐसे पुल के ना, तो फिर चेन बना के ना हाथ वैसे पुल में हाथ मारते रहे कि हमें तसल्ली दे रहे हैं कि जो है ना बच्ची कहीं बाहर ही होगी बस। बांदर दियां फुड़दियां कभी इधर से कभी उधर कि हाँ। हाँ वहाँ मैं काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब फिर उसकी जो है वालदा उसने भी रोला डाला, मेरी वाइफ ने भी रोला डाला और उसकी खाला ने भी रोला डाला कि बच्ची बाहर नहीं आई, अंदर ही देखो होल। वो तो वो होल नहीं खो रहे थे, वो दूसरा आ गया स्टेन वाला, वो नहीं वो खो रहे थे, वो फिर रोला, हाँ मेन होल नहीं खो रहे थे, वो भी रोला डाल के कि बच्ची अंदर ही है, साफ वीडियो में नजर आ रहा है कि अच्छा। बच्ची जो है ना नीचे गई, उसकी फुटेज भी हमने ले वो ली। फिर बाहर नहीं निकली नीचे वो जाके, नहीं निकली, तो वो होल के पास ही जगह थी। वो होल के पास ही थी और उसने कोई जंप नहीं की थी। उसने जैसे तो बच्चे जब थोड़ा सा बच्ची ऐसे होल में करते हैं, चलेगी तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जिंदा बचती? मुमकिन ही नहीं था। हाँ, मेन होल जब मेन होल के अब तो वो उसमें भी वो आस्ता आस्ता खो रहे थे। पहले कोई अंदर नहीं जा रहा था, उसको कह रहा था कोई तराकी है उसको बुलाओ, तो कोई भी जो है ना अंदर नहीं जा रहा था। फिर पता नहीं काफी देर टाइम गुजर के फिर अंदर गए, कहते कोई कितना टाइम तकरीबन इस वारदात में गुजर गया होगा? इसमें इन्होंने ऐसे ही गुजारते 20-25 मिनट आधा घंटा इन्होंने उसी होल में यानी कि गुजार दिया। पहले तो तो फिर ये हादसा तो नहीं, ये तो कत्ल है। उसमें उसने ये तो कत्ल है कि जब एक पता चल गया 1.5 घंटा पहले, जब पता चल गया कि 1.5 घंटा पहले कि बच्ची हमारे ही पूल के अंदर जो है वो खुर्द बुर्द हो चुकी है, पता नहीं चल रहा, इट मीन्स के वहां पे कोई होल है और उसको जाली भी नहीं लगी, गफलत भी साथ मौजूद है और 1.5 घंटे से वो आपको चक्कर ही देते जा रहे हैं, तो ये तो मर्डर है। हाँ जी। और वाइफ उसे कहते जा रही है, कैमरे वाले जो दिखा रहा था कि बच्ची बाहर नहीं आई, वो एग्जिट के कैमरे देखने लग गया, तुक्की कोई नहीं बनता उसका। वो एग्जिट के देखने लग गया, वो ध्यान वो यानी नाज़रीन आप देखिए, कॉमन सेंस ही नहीं काम करती कि एग्जिट के कैमरों को क्यों देखना था। जब मेन होल का ढक्कन खोला तो उसमें फिर आगे वाला कहते यहाँ से जो है ना BRP ये जाती करता है। कौन रहा है? मैनेजर? ये मैनेजर भी थे, उनका स्टाफ भी था। तो तुसी चपेड़ा नहीं मारिया उन्होंने कंजर दे पुत्र नु? फिर उससे आगे कहते हैं कि ये BRP रैर पे जाएगा। फिर उससे आगे एक और होल था, तो वो जब खोला तो उसमें से जो है ना उसकी जो डेड बॉडी जो है ना, अच्छा नाज़रीन, जो जिस होल में ये बच्ची गई है ना, जी, उस होल का और जिस होल से बच्ची निकाली गई है उसका को 20-25-30 फुट का वाया है। बच्ची उस जिस होल से होल में गई है और जिस होल से निकाली गई निकली। उसका 20 से 25 फुट का वाया है। ऐसे ही है ना, जहाँ से टिकटें एंटर होती है ना, हाँ, जहाँ से टिकटें टिकटें एंटर वहां से जो है ना बच्ची वहाँ मिली से है। निकली है। ये कत्ल है और ज्यादा बाप को नहीं टटोलेंगे। अगर आप इजाजत देंगे तो वालदा से बात करना चाहेंगे, अगर आप इजाजत देंगे। नाज़रीन, रहमीन फातिमा की वालिदा माइदा से बात करते हैं। माँ का दर्द है वो भी बताना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, ये वो बदकिस्मत माँ है जो रहमीन फातिमा की वालिदा है। इसकी गलती क्या थी? ये अपने घर वालों से बड़ी ईद पे मिलने के लिए छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आ गई। उसे पता ही नहीं था यहाँ सोजो वाटर पार्क में कितने कितने बड़े गेमर बैठे हुए हैं। आए अब ये सुने बात और दिल थाम ले अपना। सामने कम बहन, मैं आपके कम को कम तो नहीं कर सकता, हमारी बेटियों जैसी हैं। क्या वाकया हो मेरी बच्चे, बताओ। भाई मेरी बेटी पूल में अपने मामू के साथ, कजनों के साथ खेल रही थी। थोड़ा ऊंची बोले। खेल रही थी अपनी मामुओं के साथ, अपने कजनों के साथ। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसके पापा से उसकी बाहर बात करवाई है हाँ जी, वीडियो उन्होंने कॉल पे। बताया। वीडियो कॉल पे बात की है, स्लाइड ले रही है। मैंने इसके पापा को दिखाया है, इसके पापा ने कहा अच्छा खेलो, बाद में बात करते हैं। मैं उधर को दूसरी साइड पे हुई हूँ, वो ले रही थी पानी में, ऊपर चढ़ रही थी, नीचे आ रही थी। जो बच्चे खेलते हैं, हाँ जी, वैसे कर रही थी। मामू की नज़र उधर को हो गई, मेरी बच्ची गायब हो गई। उसी टाइम इसके मामू ने शोर डाला, रामीन उधर तो नहीं आ गई। हम फौरन दौड़े आए हैं, किसी ने हमें कहा है नाज़रीन मामू से हम आपकी सारी बात करा चुके हैं कि उसके बच्चे, कोई बच्चा आदमी उठा के लेके गया है बच्ची को। कौन से कपड़े थे? मैं कहा ब्लैक, उसने ट्राउजर पहना हुआ था और पिंक कलर की उसकी शर्ट थी। हम ढूंढते गए, मैं कहा मेरी बच्ची को कोई उठा के ले गया। मैं ये और तो एक उन्होंने और, आपको मिसगाइड किया ना। उन्होंने कहा ऐलान कराओ। हमने ऐलान कराया, सारा कुछ कराया। फिर जब वीडियो देखी इसकी मानी ने, इन्होंने कहा इधर ही है।
फिर मुझे किसी ने कहा कि आप जाके वीडियो देखो। अच्छा, वीडियो की इंस्पेक्शन के लिए आप खड़ी थी? नहीं, मैं खड़ी थी। आप खड़ी थी, आपसे बात करते हैं। उन्होंने जब वीडियो देखी उन्होंने कहा नहीं ये पानी के अंदर ही है, पानी के अंदर। इन्होंने कहा पानी के अंदर ही होगी, फिर नहीं उठी होगी। हाँ, उन्होंने चेन बना के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे उनके अमले का कोई भी नहीं था। अमले ने चेन बनाई, अमले के थे साथ में इसके मामू थे। इन्होंने चेन बना के उसको ढूंढ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार अमीन अगर होती तो ऊपर हो जाना था उसने। हाँ। ऊपर आ जाना किसी भी था। हादसे की शक्ल में ऊपर आया। नहीं, फिर जाके हमने कैमरा देखा। हाँ, फिर इसकी खाला आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उसने उसी तरह डुबकी मारी पानी में, हाँ, उसका पाँव टच हुआ दीवार के साथ, हम्म, उसमें होल था। उसने कहा इतना बड़ा होल है, मैंने छलांग मारी। मैं कहा मैं जाती हूँ। हाँ। मैं गई हूँ, मैं आधी अंदर चली गई, उन्होंने मुझे पीछे से खींचा है ओए, कि आप ओए, ना ओए। जाओ। मैं कहा नहीं मेरी बच्ची इधर ही है, ओए, ओए। मेरी बच्ची मुझे छोड़े बगैर नहीं जाती। वो तो 10 मिनट नहीं रहती, मुझे अरे माँ, आवाज़ें देने क्या लग चीज जाती होती है? कि वो अपने मामा आप को मौत के मुंह में डाल दिया। मामा। इन्होंने आगे वाला वो खोला, उन्होंने कहा नहीं है, इसके मामू को अंदर घुसाया, यहाँ पे नहीं है। इसकी खाला ने शोर डाला कि टार्च ला दो, हम पैसे दे देते हैं। टार्च नहीं है। उसने कहा हम दे देते हैं पैसे, ये डंडा खींचो, ये डंडा चला जाएगा। मैं कहा निका मैं अंदर चली गई हूँ, वो भी इधर ही है। नहीं, इन्होंने ऊपर वाला खोला। मैंने कहा मैं उसके अंदर जाती हूँ। नहीं, बाप मेरा बच्चा बाहर जाके तसल्ली रख। बाहर जाके वो बाहर से निकली। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची मिल गई मुझे। ओए, लेकिन इनका तो इन्होंने हमें घुमाते रहे। इनको पता चल गया था जब बच्ची कि खत्म हो बच्ची चुकी। चली गई है, क्या पता वो ना खत्म होती। हम्म। क्या पता पहले देख लेते कैमरे में, हमें बता देते। ये मैंने क्या पहले खोल इतनी देते ना, हरामखोरी करता, इतना ज़ालिम पहले सफा- खोल देते। कहते बाहर गई होगी। मैंने कहा आप वीडियो देखो, मैं बाहर जाके देख आती हूँ। फिर हमने शोर डाल दिया, मिल गई आपकी बच्ची, मिल गई ओए, ओए। बाहर मिल गई। मैं दौड़े की, इन्होंने कहा आपकी बच्ची की सांस चल रही है। मैं कहा ठीक है सांस चल रही है, मैं पीछे ही खड़ी हूँ। मेरी सांस बच्ची चल की रही थी सांस उस चल वक्त? रही है। मेरी बच्ची की सांस नहीं चल रही थी। मैंने एक पुलिस का इशारा सुना, वो कहता है नहीं। मैंने कहा मैं अपनी बच्ची को उठा के ले जाऊंगी। मैंने अपनी बच्ची को उठाया। पुलिस वाले का क्या इशारा था? उसने इशारा किया कि लेके जाने दो। मैंने कहा हम इसको कहीं भी ले जाएंगे, मैं खुद हॉस्पिटल ले जाऊंगी इसको, मुझे देखने दो। मैंने उसको उठाया। रामीन, रामीन मेरी आवाज़ सुन। नहीं वो उठ रही थी। मैंने उसको अपनी गोद में उठाया, बहुत उसको हिलाया। उसने मेरी नहीं आवाज़ सुनी, उसने मुझे नहीं आवाज़ सुनी। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, पर वो खत्म थी। वो तो पहले ही खत्म हो चुकी हुई थी। बच्ची मिली ही नहीं, सारी बच्ची तो खत्म मर हो गई। चुकी। बच्ची तो मर मैंने गई। इनको कहा मैं केस नहीं करूंगी, मेरी बच्ची दे दो। पानी के अंदर जब मैं थी, मैं कहा मैं आधी अंदर चली गई हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दो। मैं नहीं कोई केस करूंगी, मेरी बस बच्ची मुझे दे दो। इन्होंने कहा नहीं यहाँ से जा ही नहीं सकती। वहाँ पे एक भाई था, उसने कहा मेरी टांगे पकड़ो, मैं देखता हूँ अंदर जाके। उसकी भाई की मैंने पीछे से टांगे पकड़ी हैं और उसने अंदर चला गया। कहता आपी ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर से ही गई है। मैं कहा छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ अपनी बच्ची के पास, उसको बचा लेती हूँ। मैं नहीं बचा सकी अपनी और बस बच्चिया, बस तेरी गलती है नहीं सी पुत्र, तू छुट्टियां दे आ गई। तेनू नहीं सी पता कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ रहने। ਬੱਚੇ तेरी गलती है ਅਸੀਂ, मेरी गलती। तेनू नहीं सी पता कि ਅਸੀਂ रहने किथे हैं, जंगल च रहने हैं ਅਸੀਂ। वो बेटी है, वो बेटी वजीर आला पंजाब की रेड लाइन है। खवातीन, वो औरत थी, बच्ची थी, बाय बर्थ गर्ल थी। मां ने ढूंढ ली, वो आधी अंदर चली गई। एक गैर आदमी चेन के साथ पकड़ के, टांगे पकड़ के अंदर चला गया, मामू चला गया, पूरी इंतजामिया घुमाती रही। कहते ऐलान कराओ, ऐलान कराओ। मैं कहा मेरी बच्ची नहीं निकल सकती, उसकी जूतियां बाहर पड़ी है, वो नहीं जा सकती। उसको पता था मेरी मम्मा सामने बैठी हुई है, उसको पता था मेरी मम्मा सामने बैठी हुई है, नहीं जा सकती। बेटे आपने क्या देखा वहां पे जब आपने उसकी वीडियो की इंस्पेक्शन की? सर उन्होंने हमें कहा कि वो बाहर चली गई है, यानी कि बाहर चली गई है सोजो से। तो आप ना इसकी वीडियो देखें जहाँ से ये एग्जिट हो रहे हैं, कि कोई किसी के साथ तो नहीं चली गई। और जब मेरा देवर जो था वो, जब वो उन्होंने ये किसने कहा कि वो किसी की कोई उठा के लेके ये जा जो ये कौन सीसीटीवी जालिम आदमी था? सीसीटीवी वाला जो था ना, जिसको पकड़ा हुआ है, सीसीटीवी इंचार्ज जो था, उसने
घुमाने के लिए घुमाने के लिए, और वो मुझे मुसलसल बाहर की वीडियोस दिखाई सिर्फ वो जा रहे हैं। चाहते थे कि नहर में हाँ निकल जी। जाए बाहर फिर उसके बाद मेरी ये नंद आई है मेरी, इसने आके उसको कहा है कि खोलो वो वाली वीडियो, मैंने वो देखनी है। और मैं उसको कहती रही हूँ कि यहाँ पे होल है, वो कहता है नहीं, किसी ने इसकी टांग ना नीचे से खींच ली हो, उधर को ना चली गई हो। और मैंने उससे कहा मुझे उस साइड की वीडियो दिखाओ, तो कहते हैं हमारा ये मेन पूल है, फ्रंट का पूल है और इसकी फ्रंट पे सीसीटीवी है। और आप ये देखें कि वो फ्रंट से ही गई है, फ्रंट से ही गई, फ्रंट से ही गई है। और वो होल ही बहुत बड़ा है। हाँ जी, वो पूरे उनके जो स्विमिंग पूल का वो मेन होल है, मेन ड्रेन वहां है। पे आप लोगों ने इतने सारे लोग थे, कोई एक आधे का सर ही फाड़ देते वहां पे, कम से कम उनको होश तो आती सर कि हमारे साथ सीधे सोना है। मेरे पास बाकी बच्चे थे, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकती थी। और आप यकीन करें जब वहाँ पे एसपी डीएसपी आए हैं, जब तक उसने वो इंचार्ज को पकड़ा नहीं है, मैं वहां से नहीं हिली। तो यानी कि फिर इसका मतलब पुलिस ने तो अपना किरदार अदा कर पुलिस ने ही दिया किया ना। अपना किरदार अदा, लेकिन वहाँ की इंतजामिया, आप यकीन करें सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के जो दूसरे, वो कहते हैं हमें पता नहीं यहाँ हॉल है, आप कैसे वो नहीं बताते वहाँ पे हॉल है। नाजरीन, ये एक पूरा माफिया है। और मैं इस आपको माफिया बताऊं, ने, जी बेटा, हम उनसे अपनी बच्ची ढूंढवा रहे हैं, उनके पास टॉर्च नहीं है, मगर इतने इतने नोटों की थदियां ला ला के ना वो उसके इंचार्ज को पकड़ा रहे हैं हमारे सामने, जो टिकटॉक की मत में जो है। टिकटॉक की मद में आए हैं, और उनके पास टॉर्च तक नहीं है। नाज़रीन, आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि ये तमाम मीडिया के जितने भी अखबार के दफातर हैं ना, उनको 200 300 हर 3 महीने के बाद टिकटें देते हैं जो बिजनेस का काम करते हैं ना उनको, ताकि अखबारें हमारे खिलाफ ना लिखें। अब इनकी बच्ची तो मिली कहाँ थी? वो मिली तो थी नहीं, वो तो मर गई थी। ये बड़ा सख्त लफ्ज बोल रहा हूँ, लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ ताकि इसकी कानूनी हैसियत बहाल हो सके। किसी भी अदालत में मेरे साथ बहस करने में मर्डर हुई, और ये दोनों माँ बाप इस वक्त हार चुके हैं। जी बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने वीडियो देखी है अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की है, तो मैंने उसी एंगल में जाके बच्ची ने जिस तरह वो डुबकियाँ ले रही थी ना, मैंने कहा मैं उस तरह जाकर देखती हूँ। मैंने अपने मोबाइल से जूम किया, वहाँ पे स्लाइड थी, वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके यहाँ पास? से मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव है। हमने सारी वीडियोस देनी है, हम ये सारी प्रोग्राम recording safe है। जो उनकी थी ना उसको, जिससे हमें वो नहीं बार बार दिखा रहे थे, वो हमारे पास है, इसने वहां से सीसीटीवी ली है। नहीं, हम ये पूरी दुनिया को दिखा देंगे अभी। सीसीटीवी मैंने ली है, बच्ची की तरह मैंने वहां से जंप करा है। वैसे तो अल्लाह की तरफ से ये जहाँ से जंप करती हैं, दीवार के अंदर हॉल था, मेरा पाँव अल्लाह की तरफ से जाके वहां पे जब लगा तो मैंने शोर डाला है इतना बड़ा हॉल है कि उसके अंदर भाई सुराख है, पानी उन्होंने ड्रेन बंद ये किया, तो अभी पानी घुस हमारे गई है यहाँ अंदर, तक आ तो रहा है। इसका मतलब कि वो हॉल बहुत बड़ा है। उसके बाद उसकी मामा ने मेरे पीछे छलांग लगाई है, मैं देखती हूँ, मैंने कहा इधर सुराख है भाई, इधर सुराख है। तो फिर जब उन्होंने कहा कि अब मामला हमारे बस से बाहर है, इतनी आवाम इकट्ठी हो गई है कि लोगों ने भी आके देखा है, लोग गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे सुराख है, तो फिर जाके उन्होंने कई लेकर आए हैं, उन्होंने आगे वाली स्लैबें उठाई हैं, उधर कुछ नहीं है। फिर अंदर भी नहीं जा रहे कि तुम खुदारा अंदर तो जाओ, मेरी बहन जा रही है उसके अंदर हॉल में कि मैं जाती हूँ अपनी बेटी को बचाती हूँ। टॉर्चर नहीं दे रहे थे हमें। अगर यहाँ पर इंसाफ फराम ना हुआ, वो अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बाहरी जिंदगी गुजारेंगे, रेमटिस भी यहाँ के जाएंगे, और हमारा जो जश्र जाएगा पूरी दुनिया में, वह नाकाबिले बर्दाश्त हद तक नफरत अमेज होगा। मोहतरमा मरियम नवाज, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस केस को मैंने पर्सनली तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया है। अगर कायनात की सबसे बड़ी गफलत और धोखाधही का कोई केस या फ्रॉड का केस बन सकता है तो वो ये है। उस फ्रॉड में मरने वाली, नुकसान पाने वाली एक बच्ची है, और वो कत्ल है, वो कत्ल है। अगर ये पहले 5 से 7 मिनट में 10 मिनट के दरमियान भी, 15 मिनट के दरमियान भी अगर उस बच्ची को बाजियाब करा लिया जाता, ढूंढ लिया जाता, उसकी जो भी हालत थी उसे बचाना मुमकिन था, लेकिन सिर्फ अपने सर से ये कत्ल का तोग उतारने के चक्कर में ये सोजो वाटर पार्क के तमाम अमला और मालकान कातल बन गए। ना बहुत ख्याल रखिएगा।